नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ब्राजील में एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा बलिया से आई एक अजीबोगरीब खबर के बारे में, जहां एक परिवार में 6 से ज्यादा लोगों को आंखों की अजीब सी समस्या हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। मेरे साथ आप इस बुलेटिन में देखने वाले हैं कि गोरखपुर में एक ऐसा एडवांस डिवाइस तैयार किया गया है जिसके इस्तेमाल से सड़क दुर्घटना में रोकथाम में मदद मिलेगी। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया है। प्लेन में 62 लोग सवार थे और सभी की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्राजील में बहुत बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश ने दहलाया। जितनी ये दर्दनाक खबर है, उतना ही इसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। हवा में उड़ रहे यात्री प्लेन का अचानक संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। प्लेन साओ पाउलो की तरफ जा रहा था। साओ पाउलो से करीब 80 किलोमीटर दूर प्लेन ऊंचाई में उड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पायलट प्लेन से अपना नियंत्रण खो देता है। इसके बाद प्लेन हवा में ही डगमगाने लगी। इसके बाद का वीडियो और भी भयानक है। प्लेन उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आते हुए गोल गोल घूमने लगा। प्लेन में सवार यात्रियों के सामने मौत खड़ी थी और जिसका अंदेशा था, हुआ भी वही। प्लेन नीचे की तरफ आता गया और रिहायशी इलाके के पास गिरकर क्रैश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त दुर्घटना हुई तब जोर की आवाज आई, जिससे आसपास रहने वाले लोग भी दहल उठे। हादसा विन्हेडो शहर में हुआ। प्लेन में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हादसे के शोर में सबकी चीखें दब कर रह गईं। दुर्घटना में मारे गए लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। विमान में 62 लोग सवार थे, जिसमें 58 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 8 सेकंड के इस वीडियो में सड़क पर एक शख्स चलता हुआ भी दिख रहा है। वो भी हादसे से हिल गया। हवाई जहाज ने पराना राज्य के कास्केवेल से दोपहर के वक्त उड़ान भरी थी, जो साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। जानकारी के मुताबिक ATR 72 विमान हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले कि सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते, इस हादसे ने उनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि विमान घरों पर नहीं गिरा, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। प्लेन पेड़ों वाली जगह पर गिरा था। प्लेन गिरने के बाद जोर की आवाज आती है, उससे धुएं का गुबार उठता है और आग लग जाती है। इसके बाद तो घटना स्थल पर मलबा ही नजर आया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश हिल गया है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी भीषण प्लेन हादसा हुआ था, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बलिया से, जहां पर एक परिवार के लोगों को दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको रात में नहीं दिखाई दे रहा है। वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें से कहा जा रहा है कि परिवार में लोगों की आंखों में अजीबोगरीब समस्या हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बलिया जिले का एक गांव चर्चा में बना हुआ है। यहाँ टकरसन गांव में एक परिवार को ऐसी बीमारी है जो सुनने में कम ही आती है। गांव में रहने वाला ये राम प्रवेश का परिवार है। घर में पत्नी के अलावा 6 बेटे हैं, जिनमें से कुछ की शादी हो चुकी है। इस परिवार के 6 सदस्यों को आंखों की गंभीर बीमारी है। दावा है कि राम प्रवेश के 4 बेटों के लिए दिन का उजाला भी अंधेरे के समान है, क्योंकि इन्हें दिन में दिखाई नहीं देता है। वहीं 2 सदस्यों को शाम ढलते ही यही समस्या हो जाती है।
रात में लाइट भी जले तो इन दोनों को दिखाई नहीं देता। कई सालों से वो इस समस्या के साथ ही जी रहे हैं और अब इसी को अपनी नियति मान बैठे हैं, क्योंकि परिवार का कहना है कि उन्होंने बलिया जिला अस्पताल से लेकर दूसरे राज्यों के भी कई अस्पतालों के चक्कर काटे, आंखों के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आंखों की समस्या ठीक नहीं हुई, जिससे उनकी जिंदगी से उजाला दूर हो चुका है। बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक में टकरसन गांव पड़ता है। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने बिहार और नेपाल में जाकर भी डॉक्टरों से अपनी आंखों की जांच करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक राम प्रवेश के बेटे हरि, रामू, भानु और जयराम को दिन में नहीं दिखता है, जबकि रामू की पत्नी सुनीता देवी और परिवार के एक और सदस्य को शाम ढलते ही दिक्कत शुरू हो जाती है। दावा है कि आंखों की ये समस्या बचपन से ही चली आ रही है। उस वक्त कम दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ये समस्या और भी जटिल होने लगी। अंधा वान मजूरी करेलन कितना दिन से बचपने से अंधा हवन जा। अच्छा, तो कैसे तो लोग के खर्चा वर्चा चल रहा? वही तरह कोई भैया बहनी ले जला हम धो के ले आवेला, तो वही तरह धर्म कर्म चलेला। राम प्रवेश का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। मेहनत मजदूरी करके घर के सदस्य अपना गुजर बसर करते हैं। उनका कहना है कि पैसों के अभाव में वो बड़े अस्पतालों में अपना इलाज भी नहीं करवा सकते। ऐसे में परिवार आंख की समस्या के साथ ही जीवन जी रहा है। आंखों की बीमारी के एक्सपर्टों के मुताबिक जिन लोगों को दिन में देखने की समस्या होती है, उनको ग्लूकोमा या फिर ऑप्टिक नर्व में समस्या हो सकती है। वहीं रात की रोशनी में जिसे आंखों से देखने में परेशानी आए, उसे रतौंधी कहते हैं। हालांकि ये जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही असली बीमारी का पता चल सकता है। फिलहाल इलाके में बीमारी चर्चा का विषय बनी हुई है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक ऐसे एडवांस डिवाइस को तैयार किया गया है जो सड़क दुर्घटना में रोकथाम करेगा। इसमें आपको बताएं कि इस डिवाइस को 100 किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि लंबी दूरी पर चलने वाली बसेस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटना में रोकथाम लगेगी। ये पूरी खबर विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में। हाल ही के दिनों में कई बस हादसे देखे गए। रात के वक्त में झपकी आने से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हादसों पर विराम लगाने के लिए परिवहन निगम एक बड़ी पहल करने जा रही है। रोडवेज बसों में जल्द ही एंटी स्लिप डिवाइस लगाई जाएगी। दावा है कि ये डिवाइस समय रहते ड्राइवर और कंडक्टर को अलर्ट कर देगी। किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय अगर नींद आ रही है या उसकी हाव भाव चेंज हो रहे हैं, नींद आने से पहले जैसे चेंज होते हैं, तो वो डिवाइस में जो डैशबोर्ड है ड्राइवर का, वहाँ लगा रहेगा एक कैमरा जो कैप्चर करता रहता है सारे मूवमेंट्स। तो ये जो डिवाइस है वो अलर्ट करता है। तो पहले जैसे ही नींद आएगी 5-6 सेकंड में वो अलर्ट करेगा। एक बजर रहेगा ड्राइवर के पास जो उसके पीछे लगा होता है, और वो बच जाता है, जिससे कि नींद तुरंत जो है नींद में अलर्ट हो जाएगा ड्राइवर, और जो कंडक्टर रहेगा उसके पास भी एक सिग्नल चला जाएगा कि हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आ रही हो। अगर बस ड्राइवर इसके बाद भी अलर्ट नहीं हुआ तो सवाल उठता है कि ये डिवाइस किस तरह कारगर रहेगी। इसके बावजूद अगर ड्राइवर अलर्ट नहीं होता है तो उसमें सायरन लगा होता है, तो 5-6 सेकंड बाद फर्दर एक सायरन अलर्ट करेगा। वो पूरे जो लोग बैठे होंगे बस में उस सबको सुनाई देगा। तो वो लोग भी जाके ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कह सकते हैं और गाड़ी को साइड में लगा के ड्राइवर को अलर्ट कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि आप गाड़ी का संचालन चाय वगैरह पी के फिर से दोबारा स्टार्ट करिए। बसों में एंटी स्लिप डिवाइस लगाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके जल्द पूरे होने की बात कही जा रही है। हमारी जो बसेज हैं जो रात्रि में संचालन होता है, उन बसों में हम लोगों ने अभी फर्स्ट फेज में चिन्हित किया है। हमारी 500 बसेज हैं गोरखपुर परिषद में, तो 100 बसेज में ये काम करेगा। जो लंबी दूरी की सेवाएं हमारी यहाँ से गोरखपुर से लखनऊ है, गोरखपुर से कानपुर है, दिल्ली है, मेनली ये बसेज हैं। क्योंकि नींद आने की घटनाएं वो शाम में, रात में या अर्ली मॉर्निंग होती हैं।
तो मेनली इन बसेस में जो दुर्घटनाएं हो जा रही हैं उनकी रोकथाम के लिए रहेगा। इसमें हम लोग जो फुटेज है उसको भी यूज़ करके उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डिवाइस मशीन अब जो है फर्म को अलॉटमेंट हो गया है और जल्द ही ये सारी गाड़ियों में लग जाएंगे और ये सुचारू रूप से कार्य करेंगे। बस यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, जो बेहद ही जरूरी है और ये कारगर कदम भी साबित हो सकता है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अहमद अली की रिपोर्ट। और अब बात मेक इन इंडिया से बदलते भारत की तस्वीर की। भारत की एक कंपनी ने भारतीय सेना को एक ऐसी गाड़ी सौंपी है जो जल और थल दोनों पर आसानी से काम कर सकती है। इसे पेट्रोलिंग से लेकर सेना की टुकड़ियों को एक से दूसरी जगह भेजने से लेकर यहां तक कि दुर्गम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जल और थल में बढ़ी भारतीय सेना की ताकत। भारतीय सेना के पास ATOR का दम। हर मौसम में दुश्मनों को चोट देने के लिए तैयार। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करती इस गाड़ी का नाम ATOR 1200 है। ATOR मतलब ऑल टेरेन ऑफ रोड, यानी इस गाड़ी को जमीन पर दुर्गम से दुर्गम रास्ते पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गाड़ी पानी में भी तैर सकती है। इस गाड़ी का इस्तेमाल सेना पेट्रोलिंग के लिए कर सकती है। इसे हर मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी वजह है इस गाड़ी के ऊंचे ऊंचे टायर। करीब 6 फीट के 4 टायर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल पथरीले और उबड़-खाबड़ सड़क, दलदल, बर्फीले चट्टानों और रेगिस्तान में इसे कामयाब बनाते हैं। 2400 किलोग्राम वजनी ये गाड़ी 1200 किलो वजन लेकर अपने साथ चल सकती है। गाड़ी में एक साथ 8 लोग बैठ सकते हैं। जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। गाड़ी में 232 लीटर का फ्यूल टैंक भी लगाया गया है। खास बात यह है कि इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, इसे लीवर की मदद से चलाया जाता है। इसे चंडीगढ़ की डिफेंस कंपनी JWS ने तैयार किया है और इस कंपनी ने 250 करोड़ की लागत से 96 गाड़ियां सेना को सौंपी हैं। मतलब करीब 2 करोड़ में एक गाड़ी तैयार हुई है। गाड़ी की उम्र करीब 30 साल है। सेना के बाद इसे अर्धसैनिक बलों को भी दिए जाने की तैयारी है। फिलहाल ये दमदार गाड़ी भारतीय सेना को कई तरह की चुनौतियों का सामना करने में मददगार साबित हो रही है। और पहाड़ में महिलाएं कैसे खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, राखी के त्योहार के बीच कैसे वो राखियां बना रही हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुंदर राखी तैयार कर रही ये महिलाएं हैं नैनीताल बल्दिया खान गांव की। इस महिला समूह ने बाजार में तरह तरह की राखियों को उतारा है और इन राखियों की डिमांड भी काफी ज्यादा है। घर में बेकार पड़े सामान को मोती धागा के जरिए ऐसा पिरोया है कि इन राखियों की खूबसूरती निखर कर सामने आने लगी है। बाजार की ब्रांडेड राखियों को टक्कर दे रही पहाड़ की इन राखियों पर हुनर की ऐसी कारीगरी की गई है कि इनकी सुंदरता पर 4 चांद लग गए हैं। स्वेटर हर लेडी बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो उसमें से जो वेस्ट हो जाते हैं छोटे छोटे ऊन के टुकड़े, उनसे हमने एक बहुत अच्छी राखी बनाई है। और जो बटन हमारे पास घर में स्वेटरों के टूट के गिर जाते हैं, पुरानी स्वेटरों के, उनको हमने कलेक्ट करके बहुत अच्छी राखी बनाई है।
उनको डेकोर कर रखा है थोड़ा उनमें मोती चिपका करके। तो उससे हम लोगों का एक तो हमारा आय की एक जरिया बन सकता है, और दूसरा घर में लेडी बैठ बैठ के, कुछों के पास तो खेती वेती का काम होता है, कुछ घर में बैठ करके अपनी आय अर्जित कर सकती है। महिलाओं ने एक महिला 3-4 समूह में जुड़ी हुई है, तो उससे क्या होता है कि महिलाएं घर में जैसे समूह की एक बैठक करती है, तो वैसी समूह में बैठ करके इस काम को बैठे बैठे घर में आय अर्जित करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। दरअसल गांव की महिलाओं ने खुद को स्वरोजगार से जोड़ने का प्लान बनाया तो एक के बाद एक महिलाएं इससे जुड़ती गईं और सुंदर राखियां गांव में ही तैयार होने लगी। राखी के लिए बाजार में सामान महंगा होने से दिक्कतें भी बढ़ी, लेकिन इन महिलाओं ने खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का हौसला नहीं छोड़ा। वहीं अब महिलाओं को सरकारी मदद की दरकार होने लगी है। इस बार हमारा पहला एक्सपीरियंस था। आगे हम सोच रहे हैं हम इसको ज्यादा मात्रा में करें, हमें कुछ सहायता दी जाए सरकार से। समूह वालों को हम जोड़ना चाहते हैं। अभी हम 2-4 महिलाएं इस कार्य को कर रहे हैं, उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा तैयारियां करेंगे। हमारी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति भी बाहर जा सके और इससे जो भी घर में बैठी हुई महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलके थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा कर सके। बहरहाल नैनीताल की इन महिलाओं ने जो बीड़ा खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए उठाया, उसकी चर्चा होने लगी है। अब इन महिलाओं को जरूरत है सरकारी मदद की, ताकि पहाड़ की ये राखियां हर कलाई में सज सकें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। जल्द लौटिए कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।